देखिए एक बड़ा अच्छा बात कही है कि दुनिया में रहकर सपनों में खो जाओ, किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ, अगर कुछ भी नहीं होता है तो चादर तकिया लो और जाकर सो जाओ। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दोस्त देखिए सपनों की ताकत को देखिए। अब हम क्या करेंगे? ड्रीम बिल्डिंग। जब इस सिस्टम में मैं आया था तो मैं जब अपनी अपलाइन के साथ बैठता था हमेशा कंप्लेंट का इतना बड़ा चार्ट लेके बैठता था। सर आप तो बोलते थे ऐसा होता है, पर ये हुआ नहीं। सर आपने तो ऐसा बोला था ऐसा होगा। सर आपने तो बोला था 10 को मिलेगा 3 एंट्री आ जाएगी। मतलब कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। मेरी अपलाइन ने वहां कंप्लेंट से निकालकर मुझे सपनों की दुनिया में डाल दिया। संजय दिमान बाकी सब छोड़ो, सब कुछ होगा, लेकिन पहले ये बताओ कि व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट यस, थोड़ा सा आगे, यस। देखिए ड्राइविंग फोर्स होती है, ड्रीम इज ए बिग ड्राइविंग फोर्स। किसी की ताकत नहीं है जो किसी इंसान को चला पाए, ये इंसान की अंदर की ताकत होती है जब इंसान चलना शुरू करता है। अगर यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं करूंगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ कर सकता हूं? नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे सर मैं भी करूंगा, तो हम इतना जरूर कर सकता हूं कि उसको जब तक मुश्किल लग रही है अपने कंधे पर बैठा के वो सफर तय करवाऊंगा, क्योंकि वो अंदर से चाहता है। एक वर्कर होता है, वो काम पे क्यों जाता है? क्योंकि उसको बॉस का डर है, अगर काम पे ना गया तो नौकरी से निकाल देगा। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो दुकान पे क्यों जाता है? क्योंकि उसने मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसको डर है अगर मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर दुकान नहीं खोलूंगा, सामान नहीं बेचूंगा तो पैसा रिटर्न नहीं आएगा। एक मैनेजर है या स्टाफ है, वो किस वजह से मार्केट में जा रहा है, ऑफिस पे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसने रिस्क ले रखा है, बहुत सारा करोड़ों का इन्वेस्ट करके रखा है मार्केट में, उसका रिस्क ही उसको ऑफिस तक लेके जाता है। लेकिन एक एम्पायर का बंदा है, एक नेटवर्कर है, वो मार्केट में क्यों जाता है? उसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या वजह है कि गर्मी सर्दी धूप भूख प्यास सब में वो भागता है? उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है उसका सपना। जब मैं पहली बार अपनी अपलाइन से मिला तो मैंने अपलाइन से कहा कि सर आप तो कहते थे ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सर आपने ये कहा था पर ऐसा हुआ नहीं। सर आपने कहा था 2 लोगों को प्लान कर जोड़ जाएगा और तूफान आ जाएगा। सर वो हुआ नहीं। अपलाइन ने एक ही बात कही, बाकी बातें छोड़, पहले ये बता व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस, तुमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है? दोस्तों अपनी वजह को मजबूत बनाओ, नहीं तो लोग बजाएंगे। जिसके पास वजह नहीं होती उसको सब बजाते हैं मंदिर के घंटे की तरह। समझो बात को, वजह को मजबूत बनाओ। वजह मजबूत होनी चाहिए। 2 व्यक्ति घर से निकलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, एक व्यक्ति लंगड़ा होता है और एक व्यक्ति सही। जाना एक ही जगह पर है, तो जो सही है उसको कह रहा है यार थोड़ा जल्दी चल, थोड़ा जल्दी चल। कहते हैं इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकता, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ, इससे ज्यादा ताकत नहीं मेरे पास। कहता ट्रेन निकल जाएगी, कहता निकलती तो निकल जाएगी, मैं नहीं जा सकता। इतने में पीछे से एक आवाज आई, भैया भागो, पीछे पिटबुल आ रहा है। पिटबुल जानते हो? पिटबुल डॉग बैन है, वो मार्केट में अगर अपने घर में रखना बैन है, क्योंकि शेर अगर पंजा मारे दांत से पकड़ ले तो एक बार छोड़ सकता है, लेकिन पिटबुल के दांत ऐसे होते हैं जहां वो अपना मुंह घुसा देता है ना, वहां से 2-4 किलो वहां से लेके ही आता है। तो पीछे से आवाज आई कि भागो, पीछे पिटबुल पड़ा हुआ है, पीछे पिटबुल आ रहा है, काटेगा। जैसे ही इतनी बात सुनी, उन दोनों व्यक्तियों में से रेलवे स्टेशन पे पहले वो पहुंचा जो लंगड़ा था। क्यों? क्योंकि अभी वजह मजबूत हो गई कि जहां मरेगा ना 2-4 किलो लेके जाएगा। समझो आपको, अपनी वजह को मजबूत बनाओ। व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? क्यों आए हो? 2 करोड़ कमाने के लिए, 3 करोड़ कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, कार के लिए, दुनिया की सैर के लिए? वो तो मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं यहां आया हूं, तो इसका मतलब वजह कोई और भी बड़ी है। आप क्यों आए हो? कोई बता सकता है मैं क्यों आया हूं?
आप लोगों में से कोई बता सकता है सर मैं इसलिए आया हूं, मुझे ये चाहिए? हाँ जी मैडम, किस लिए आए हो? बाकी आवाज मेरा बाप नहीं बना और अभी गुंजाइश भी नहीं है, बुढ़ा हो गया वो। तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूं कि आप वही बनिए जो आप बने हैं, या तो बनिए या तो वो बनिए जो आप हैं। देखो, अपने बाप को बाप कहना बड़ा आसान है, इसके विपरीत किसी दूसरे के बाप को बाप कहना, समझे ना बात? बड़ा सपना दिखाइए कुछ। आज रात को सोने से पहले अपने आप से एक सवाल करना कि व्हाई आई ज्वाइन दिस बिजनेस, कि मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। वजह जितनी मजबूत होगी अचीवमेंट भी उतनी ही बड़ी होगी। अभी हमने वर्कशॉप लगाए, मैंने आपको पहले भी बताया, हम 5-6 वर्कशॉप ऑलरेडी लगा चुके हैं। बहुत सारे उसके वीडियो, शॉर्टकट वीडियो जो है ना वो हमने YouTube चैनल पे डाले हुए हैं। कल जब हम यहाँ पे मिलेंगे तो अपने सपनों की लिस्ट के साथ आपको यहाँ पर आना है। यस? जब मेरी अपने ने पूछा भाई हुआ इस बिजनेस कि तुम इस बिजनेस में क्यों हो, जब ये सवाल मुझसे किया ना, ऐसे लगा कि इसने मेरे बाजू में कारतूस छोड़ दिया। मुझे तो पता ही नहीं यार मैं इस बिजनेस में क्यों आया। मैंने कहा सर मुझे मेरी वाइफ ने कहा जोड़े बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। कहते वजह क्या है? मैं कहा बीवी ने कहा था। कहते क्यों कहा था? Why you decided to do this business? तुमने इस बिजनेस को करने का फैसला क्यों लिया? मैंने कहा सर मुझे भी पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए ना? मैं सर मुझे भी विटामिन एम की बहुत जरूरत है, पैसा चाहिए। कहते क्यों? What is the value of money? Why you want money? तुम पैसा क्यों चाहते हो? मैंने कहा सर मैं पैसा मेरे पास आएगा तो खुश होऊंगा। कहते किस तरह की खुशी चाहिए तुझे? पहले ये डिसाइड कर, पहले इंजन स्टार्ट कर अपना, वजह मजबूत नहीं होगी तो दोस्त तू कामयाब नहीं हो सकता। मोस्टली नेटवर्कर फिर पता क्यों होते हैं? उनको पता ही नहीं होता मार्केट में बात क्या करनी है। मार्केट में बात क्या करनी है? हर कोई व्यक्ति हमेशा आइडिया की बात करता है, प्लान की बात करता है, फॉलोअप की बात करता है, मीटिंग की बात करता है, सेमिनार की बात करता है, पर कोई भी व्यक्ति सपनों की बात ही नहीं करता है। हेलो, सपनों की तो कोई बात ही नहीं करता। We are here to fulfill our dreams। ये चीज याद रखिए कि मैं यहाँ अपने सपने पूरे करना आया हूँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जरूरतें क्या हैं और मेरे सपने क्या हैं। कई बार अगर आपको लगता है कि मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे लगता है वो घर की जरूरत है, वो ड्रीम नहीं है। हेलो, यस। कई बार हम ड्रीम को ही मतलब अपनी जरूरत को ही अपना सपना समझ लेते हैं। पहले ये डिसाइड करो कि मेरी जरूरत क्या है और मेरा सपना क्या है। बात समझ रहे हैं? एक होती है वर्किंग व्हीकल, फिर एक होता है ड्रीम व्हीकल। वर्किंग व्हीकल क्या है? आपका 5-7 लाख रुपए का जो व्हीकल है वो वर्किंग व्हीकल है, लेकिन कुछ लोग गाड़ी खरीदने के बाद घर से ही नहीं निकलते, गाड़ी घिस जाएगी। याद रखना, वो खिसेगी नहीं तो BMW, मर्सिडीज, ऑडी आएगी भी नहीं। वो बड़ी गाड़ी तक अगर पहुंचना है तो वो जो छोटी गाड़ी खरीदी है ना उसको घिसा दो, जितना घिसा सकते हो। जब लेके आए कंपनी में तो उसका माप लो जमीन से कितनी ऊंची है। अगर आपको लगता है कि ये 4 फुट ऊंची है, साला इतना घिसा दो कि वो 3.5 फुट ही रह जाए, तभी आपकी बड़ी गाड़ी आएगी। ये याद रखना बात, क्योंकि नया महल बनाना है तो पुराने को पहले शून्य करना पड़ेगा। समझिए बात? तो जब मैंने पूछा कि तुम इस सिस्टम में क्यों आए हो, क्या वजह है? मैंने कहा सर मुझे भी खुशी चाहिए, पैसा आएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। बोला किस प्रकार की खुशी चाहिए? मैंने कहा सर मुझे भी घर चाहिए। कहते यही तो मैं तुझसे कहलवाना चाहता हूँ। घर क्यों चाहिए? मैंने कहा सर जब मैंने शुरुआत की थी मकान मालिक ने निकाल दिया, उससे बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। उससे भी बड़ी खुशी मुझे तब मिलेगी कि जिस दिन मैं अपने घर का इनॉग्रेशन करूंगा उसको अपने घर पे इनविटेशन कार्ड भेजूंगा।
इसलिए घर बनाना चाहता हूं। आपको घर चाहिए, उसकी वजह लिखिए। चाहिए घर? जाना है दुबई टूर पे? चाहिए बड़ी कार? लोगों की कार आती है और हमारी जब कार आती है तो वो कार नहीं, हाहाकार आती है।